Hi friends, welcome back. Another Indigo Mayday emergency landing. कोई इंडिगो का हुआ है मे डे मैंने सुना था इमरजेंसी क्या लैंडिंग, मैंने नहीं सुना, मैं तो अभी पता चला है। चलो मुझे देखते सब हैं। बच गए लगता है, सब बच गए थे, एवरीथिंग वाज गुड। गुड। पर हुआ क्या, ऐसी क्या बात हुई थी? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे याद आ गया, उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। ओह, मतलब जहाँ पे उतरना था शायद वहाँ उतर नहीं सकते थे, तो कहीं और जाना पड़ गया। वहाँ जाने तक फ्यूल नहीं था। फिर बहसबाजी हुई, फिर जाके लैंड हो गए एंड एवरीथिंग वाज थैंकफुली ओके। बट लगता है बेयरली कुछ फ्यूल बचा होगा। तो यही है, इसका मतलब एक ये है कि एक थोड़ा इमरजेंसी के लिए भी फ्यूल होना चाहिए कि अगर आपको सर्कल मारने पड़ जाए, आप नहीं लैंड कर पाए उस वक्त उस सिचुएशन में, या फिर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई एयर में ही रिफ्यूलिंग कर दे ताकि वो इमरजेंसी तो सिविलियन से कुछ नहीं होता, मगर इतना ज़रूरी है कि बना सकते हैं। मगर अभी तो यही हुआ था कि मेरे ख्याल से बहुत ही कंजेस्टेड था एयरपोर्ट, तो वो लैंड नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको लगा कहीं और चले जाओ, वहाँ नहीं जा पाए, और ये लेट थे शायद वो लोग, तो काफ़ी कुछ घपले चल रहे थे। मुझे लगा था शायद वेदर की वजह से लैंड नहीं कर पाए, वो तो कंजस्टेड था और वो सब। दैट इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज कि इस वजह से इतनी मेजर प्रॉब्लम हो। तो चलो देखते हैं वीडियो। Mayday, Bangalore Tower, this is iFly 612 declaring fuel emergency. Sir, we are running short on fuel. iFly 612, sir, your mayday is acknowledged. You are clear to land. Both runways are open for you. बोथ runways are open for you. तो फ्लाइट को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन एटीसी ने साफ मना कर दिया। इस बार मामला इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट का है। इमरजेंसी में फ्लाइट को बेंगलुरु की ओर मुड़ना पड़ा। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मामला गुरुवार का है। जी हाँ, विमान में ईंधन इतना कम हो चुका था कि पायलट को मेजे का सिग्नल भेजना पड़ा। हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ के चलते से चेन्नई पर उतरने की मंजूरी नहीं मिली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से आए इन विमानों को लेकर कोई न कोई बुरी खबर सामने आ रही है। हाय गाइस, इंडिगो का एक जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करता है बैंगलोर में एंड सारे न्यूज़पेपर हेडिंग्स को कवर करता है। ऑब्वियसली बिकॉज जो माहौल चल रहा है एविएशन में, लॉट ऑफ फ्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल्ड, टेक्निकल स्नैग आ रहे हैं बहुत सारी फ्लाइटों में, पीपल आर रिफ्यूजिंग टू फ्लाई सम एयरक्राफ्ट, पायलट्स आर ग्राउंडिंग सम एयरक्राफ्ट, स्पेशली आफ्टर द एयर इंडिया इंसिडेंट। पायलट्स एयर इंडिया में ऐसा न्यूज़ आई कि बहुत सारे वहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की ग्राउंडिंग कर रहे हैं, देन राइटिंग द स्नैक्स की प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही। तो अमंग ऑल दिस छोटी सी न्यूज़ भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है। सो दिस इंडिगो एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करी इसने बैंगलोर में, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। तो न्यूज़ आई थी कि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है, क्रैश होने वाला है बहुत सारी। तो बेसिकली गुवाहाटी से चेन्नई की फ़्लाइट थी, द एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल और इसने बैंगलोर में लैंडिंग की। 19 जून की ये कहानी है। चेन्नई जा रहा था, चेन्नई में वेदर बहुत खराब था तो बैंगलोर आ गया। लेकिन इसने इमरजेंसी लैंडिंग क्यों डिक्लेयर की? क्योंकि इतना फ्यूल तो आप लेके चलते हैं कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे लैंडिंग ना कर पाए तो आप उसको डाइवर्ट करके ऑल्टरनेट पे चले जाए। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा एविएशन में चल क्या रहा है? सो विल टॉक अबाउट दिस। यार उसके पहले आई वांट टू डिस्कस दिस मेजर इंसिडेंट, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्यूल इमरजेंसी होती कैसे और आपको भी इसमें ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत है कि नहीं है। 15 जुलाई 2019 को विस्तारा के साथ एक्सीडेंट हुआ था। आई वांट टू डिस्कस मोर अबाउट जो कि न्यूज़ में नहीं छपता या फिर पीछे से क्या होता है एक्चुअल में। भाई ये फ्लाइट जा रही थी बॉम्बे से दिल्ली, इसका ऑल्टरनेट था लखनऊ। बॉम्बे से दिल्ली आ रही है, दिल्ली में वेदर हो गया खराब, पायलट्स ने अप्रोच करी, अप्रोच नहीं कर पाए, गो राउंड मार दिया। I think we have to divert. I don't think we can land in next 25 minutes. Vistara 944, you are 40 miles to touchdown. Confirm acceptable. 40 miles मतलब 15 minutes to touchdown. We will be very close. One go round and we will have very less fuel to divert. दिल्ली उस दिन बहुत ही बैड वेदर एक्सपीरियंस कर रहा था विद टेलविंड्स। जनरली एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ इनटू हेडविंड्स, बट जब टेलविंड होती है तो लैंडिंग में बहुत ज्यादा रनवे यूज होता है एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर पायलट्स टू लैंड इन स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स। सो पायलट्स डिसाइडेड कि अगर टेलविंड होगी, बारिश भी हो रही है, रनवे भी वेट है, तो वो इस अप्रोच को डिसकंटिन्यू करेंगे एंड गो राउंड। Anytime we experience strong tailwinds, we'll go around because runway is also wet and contaminated, and our performance will not allow us to land. Vistara 944, runway 29, Delhi clear to land. After receiving the landing clearance, Vistara decides to continue to approach, but when they experience heavy tailwinds, they decided to go down. Delhi Tower, this is Vistara 944 going around. अब पायलट सोच रहे क्या करें। तो भाई देखो, ये दिल्ली रहा, ये अलीगढ़ रहा और ये रहा तुम्हारा लखनऊ। तो व्हेन यू आर फ्लाइंग ईस्ट, आप लखनऊ जब जाते हो तो अलीगढ़ होके निकलते हो, तो दिल्ली में लैंड नहीं कर पाए। उन्होंने देखा यार ये जो वेदर बैठा है ना, दिल्ली से अलीगढ़ तक का वेदर है, तो हम लखनऊ पहुंच जाते हैं, फटाफट वहाँ लैंडिंग कर देंगे, वहाँ वेदर ठीक है। अब होता क्या है कि यार जब आप ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ आपके लिए वेदर तो खराब नहीं है, वेदर तो सबके लिए खराब है, तो सब लोग कहीं ना कहीं जाएंगे। आधे लोग जयपुर भागेंगे, आधे लोग लखनऊ भागेंगे, तो काफी लोग लखनऊ भागे एंड
उस भैया हमने अपनी इतने 30 साल की लाइफ में यूएस में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि वेदर की वजह से किसी और सिटी में लैंड हो गया। वेदर है या नहीं है, दे हैव लैंडेड ओवर देयर। और कोलोराडो में तो माउंटेन्स हैं, वहाँ तो हमेशा झटके फटके वो सब रहता ही रहता है। बट हमारे साथ थैंकफुली नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें जो है वेदर की वजह से किसी और जगह पे लैंड करना पड़ा हो। दिन उनके साथ गलती क्या हो गई, वो वेदर जो दिल्ली से अलीगढ़ के बीच में था वो ईस्टर्ली मूव कर रहा था, तो वो भागे लखनऊ की और उनके पहले 3 एयरक्राफ्ट और भाग गए जो उनसे आगे लाइन में लगे थे। वो जब लखनऊ की तरफ गए तो वो वेदर भी उनके साथ साथ वही लखनऊ की तरफ चला गया। तो लखनऊ जब वो लोग पहुंचे उन्होंने कहा कि यार हमारे पास अब फ्यूल इतना ही है कि जाके डायरेक्ट लैंडिंग कर देंगे, लखनऊ में अगर कुछ दिक्कत हुई तो भाई हम दिक्कत में आ जाएंगे। उस दिन विस्तारा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एवरी फ्लाइट बिफोर यू बिगिन आप एक ट्रांजिट ब्रीफिंग शीट साइन करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे जो ये ट्रांजिट ब्रीफिंग शीट दिख रही है 5889 ये एग्जैक्ट उसी फ्लाइट की है। जब इस फ्लाइट का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये डॉक्यूमेंट सामने आए और एक हैरान करने वाली चीज पता चली। ट्रांजिट ब्रीफिंग शीट में ऑल्टरनेट फाइल किया गया था VAAH अहमदाबाद और ऑल्टरनेट 2 फाइल किया गया था लखनऊ। मतलब उस फ्लाइट की पहली चॉइस डाइवर्ट करने की अहमदाबाद होगी, सेकंड चॉइस लखनऊ होगी। लेकिन वही चले गए फ्लाइट प्लान अगर देखा जाए, एंड दिस इज द एक्चुअल फ्लाइट प्लान ऑफ दैट फ्लाइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल्टरनेट पे पहला ऑप्शन पायलट्स को लखनऊ दिया गया है, दूसरा ऑप्शन पायलट्स को जयपुर दिया गया है। एंड एक ऐसा एस्पेक्ट था जो आराम से ओवरलुक हो सकता है, और उस दिन ये हुआ। Vistara 944, this is Delhi radar. Any interest for Jaipur, sir? Jaipur is vacant. Negative, sir. Lucknow is our alternate. Vistara 944. सो ऑल्टरनेट की कंफ्यूजन थी, बट विस्तारा ने डिसाइड किया कि वो लखनऊ ही जाएंगे। लखनऊ उनसे थोड़ा सा पास था, अहमदाबाद दूर था, एंड वेदर इस समय दिल्ली और अलीगढ़ के बीच में था। आई थिंक विस्तारा फॉरगॉट टू टेक दिस इनटू अकाउंट दैट वेदर विल आल्सो मूव ईस्टर्ली, और जब तक वो लखनऊ पहुंचेंगे वेदर भी लखनऊ पहुंचेगा। लखनऊ का कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको क्लियरेंस दे दूंगा, फटाफट लैंड कर जाना। मैं उनके पहले जो जहाज था ना उसने कर दिया घोर, उसने कहा कि वेदर खराब है मैं लैंड नहीं कर पाऊंगा। इन लोगों को ऑब्वियसली अब थोड़ा सा हलचल मच गई होगी। जब ये लोग लखनऊ में थे 17 माइल्स टू लैंडिंग, ATC बोलता है इनको कि वेदर खराब है, ये लोग भी लैंड नहीं कर पाए। दे वेंट अराउंड लखनऊ आल्सो। सो जब विस्तारा लखनऊ पहुंचा, उसको लैंडिंग क्लियरेंस मिली, तब पायलट्स ने रियलाइज किया कि वो तो अब और ज्यादा मुसीबत में फंस गए, क्योंकि लखनऊ का वेदर दिल्ली से भी ज्यादा खराब था। दिल्ली में वो गो राउंड मार के आए थे लखनऊ में लैंडिंग करने के लिए, बट यहाँ वेदर और ज्यादा खराब था। Vistara 944, as of now, wind is 300, 32 knots. Report your preference. Lucknow Vistara 944, we will continue with the approach 32 knots. एंड हियर द पायलट रियलाइजेस कि वो क्या साइन अप करे हुए हैं। 32 नॉट्स की टेलविंड में वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो लैंड शायद नहीं कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही सेज आई थिंक वी शुड हैव टेकन अ चांस इन दिल्ली। ये जो आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगाए, दिस इज द एक्चुअल रिकॉर्डिंग फ्रॉम द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑफ विस्तारा 944, और इसमें साफ हो रहा है कि पायलट्स वर नॉट श्योर कि वो इतनी टेलविंड बाकी कर पा रहे थे लैंड। सेल्फ डाउट उनमें आ गया था, एंड इट इज क्लियर। एंड जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ आपको लैंडिंग करनी थी वहां से छोड़ के आप अपने ऑल्टरनेट पे आते हैं और ऑल्टरनेट पे भी आप श्योर नहीं होते, देन यू आर इन डीप ट्रबल। अभी सोच रहे भाई क्या करें, दिल्ली वेदर खराब है, वहाँ से डाइवर्ट होकर सारा लखनऊ आ जाए, लखनऊ में वेदर खराब है, एंड दे वर होल्डिंग एट 4000 फीट, और तब तक भाई इनके पास हो गया फ्यूल का, इनकी बज गई कॉकपिट में घंटियाँ। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं, वेदर के बीच में जहाज खड़ा है हवा में। तो देन दे डिसाइडेड कि अभी लखनऊ तो ठीक हो नहीं रहा और हमारे पास इतना फ्यूल है नहीं। अब यहाँ पे आ जाती है इनकी सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो इनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये लखनऊ से कानपुर जाए या फिर प्रयागराज जाए। Vistara 944, mayday view. So we need an airport to land immediately, sir. Vistara 944. Vistara 944, radar confirm, mayday. Affirm, sir, affirm. We need to land somewhere immediately. Lucknow is below our weather minimum. Please give us an airport to land immediately, sir. Vistara 944, proceed direct correction. Turn left heading 240, proceed direct to Kanpur. Mayday, sir. Vistara, we are diverting to Allahabad. We cannot divert to Kanpur because there is weather right away in the middle. It will take us to the weather. We are diverting to Allahabad, sir. 2019 की बात है, कानपुर में उस समय फ्लाइटें जाती नहीं थी, कोई भी एयरलाइन ऑपरेट नहीं करती थी, एयर इंडिया करती, उसने बंद कर दिया था। और इनका मन था नहीं कानपुर जाने का, कोई कानपुर इनके डेटाबेस में नहीं था। हर एयरक्राफ्ट का डेटाबेस होता है, तो उसमें कानपुर था नहीं। दे डिसाइडेड टू गो टू प्रयागराज, वहाँ वेदर ठीक था। जब आपका दिन खराब होता है तो सब कुछ ही खराब होता है। पायलट्स ने आज के दिन एक चीज का कैलकुलेशन नहीं किया कि हायर लेवल पे जो विंड्स हैं वो ईस्टर्ली ब्लो कर रही है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए वो दिल्ली से वेदर अलीगढ़ आया था, अलीगढ़ से लखनऊ आया था। और जब पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हैं, तो वेदर भी उनके साथ साथ इतना वेदर वाले भी तो होते हैं, सब नोट करके बताते होंगे कि यहाँ वेदर यहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। कॉल आया, वेदर इज फाइन एट लखनऊ, यू कैन कम बैक टू लखनऊ नाउ। एंड मैं सही बताऊं, ये पूरी एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट मजाक चल रहा है, मेंशन भी है डीडीसी की वेबसाइट पे भी है, मैं लिंक कर दूंगा नीचे। मुझे ऐसा लगा कि वो कॉल जो इनको दिया ना ATC ने कि वापस आ जाओ लखनऊ, वो भगवान ने इनको कॉल दिया था, क्योंकि इन लोगों के पास इतना फ्यूल ही नहीं था कि ये लोग इलाहाबाद जाके लैंड कर जाते। बिकॉज द फाइनल investigation report said
that we are of the strong opinion, this investigation board is of the strong opinion, look at the words they are choosing, and this is a legal report and they choose their words very wisely, कि अगर ये लोग कानपुर या प्रयागराज जाते, the possibility of aircraft running out of fuel बहुत ज़्यादा थी और इनको कहीं ना कहीं बीच में फोर्स लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। तो ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है एविएशन में, जो पीछे कैबिन में बैठे पैसेंजर जिनको बिल्कुल पता नहीं रहता, बट इतनी डायर सिचुएशन हो जाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो लखनऊ का कॉल आया था इस विस्तारा की फ्लाइट को ऑन 15 जुलाई 2019, वो बोल रहे हैं कि भगवान खुद तो नहीं आते बट किसी के थ्रू अपना काम करवा देते, उस ATC वाले के थ्रू अपना काम करवा दिया कि यू कम बैक वेदर इज फाइन एट लखनऊ। दे केम बैक, दे लैंडेड इन लखनऊ विद जस्ट 348 kgs ऑफ फ्यूल। अब 348 kgs आपको लग गया कि कार में तुम भरवाते 60-65 लीटर टंकी फुल जाती है, भाई एयरक्राफ्ट के लिए वो कुछ नहीं होता। एयरक्राफ्ट के लिए दैट फ्यूल इज जस्ट 9 to 10 minutes of flying time. A big disaster in India was avoided on that. Coming back now to our Indigo aircraft, इसमें हुआ क्या था, टू शेयर सम नॉलेज मैं आपको बताता हूँ कि एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग भरते कैसे हैं, कितना फ्यूल ले जाते हैं, थोड़ा मन मुताबिक थोड़ा ना ले जाते हैं फ्यूल। तो भाई एयरक्राफ्ट की जो फ्यूलिंग होती है वो लिखा हुआ है कहाँ कैसे करना है, एंड यार एयरक्राफ्ट कैरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो आप अगर एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाना चाहते हो दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। देखिए फ्यूलिंग प्रोसीजर क्या होता है, पायलट गया डिस्पैच ऑफिस में, वहाँ वो 10 चीज़ें देखता है, वो देखते हैं मेरे एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, मेरे कुछ नोटम्स हैं, कोई एयर स्पेस बंद है क्या, डायरेक्ट जा रहा हूँ क्या घूम के जा रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, वेदर कैसा है, क्या मुझे डिविएट होना पड़ेगा, वेदर बहुत ज़्यादा है, प्रोसीजर में कोई चेंज है, हर बार तो ये रास्ता ले लेते हैं, इस बार हमको या नीचे लेवल पे जाना तो ज़्यादा फ्यूल बना होगा, ऊपर जाना है, वो सब देखते हैं। और डिलेज देखते हैं, भाई मुंबई जा रहे हैं शाम को, ज़्यादा फ्यूल उठा लो आग बंद करके, शाम को डिले होती है, दिन में जा रहे हो कोई डिले नहीं होती, आप नागपुर जा रहे हो कोई डिले नहीं होगी, बैंगलोर जा रहे हो शाम को बहुत डिले होगी, तो उस हिसाब से कोई और करता होगा कैलकुलेट और फिर बताता होगा कितना फ्यूल करना है फ्यूल वालों को। तो ये सब डिसाइड करते हो फैक्टर्स, उस दिन डिस्पैच जाकर फ्यूल चिट साइन कर लेते हो। फ्यूल चिट जब एयरक्राफ्ट गए वो इंजीनियर को दिया, इंजीनियर देखता हो कि सर इतना टन रिक्वायर्ड है, जाके भर देता है, फिर इंजीनियर जब भर देता है तो फिर एक टेक्नोलॉग में भरता है, मैंने इतना भरा, इतना भरा, कप्तान ने इतना भरा, दैट्स हाउ यू कंप्लीट द फ्यूलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो बजाते हैं इंडिगो के केस में, देखिए जब भी आप फ्लाइट पे जाते हैं आपको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्यूल लेना होता है। हम प्लान कैसे करते हैं, हम पहले लेते हैं टैक्सी फ्यूल, आप अपने पार्किंग बेस से टैक्सी करके रनवे पे जाएंगे, 200 किलो उसको मान लेते हैं, फिर हम लेते हैं ट्रिप फ्यूल, यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल दिल्ली से मुंबई जाने तक का, ये हमारी मेन ट्रिप हो गई। मुंबई में अगर हम लैंड नहीं कर पाते तो हम गोवा जाएंगे, ये हमारा ऑल्टरनेट हो गया। तो ट्रिप फ्यूल दिल्ली टू मुंबई, टेक ऑफ, सब कुछ, क्रूज, डिसेंट, लैंडिंग, 5 टन्स 5000 किलो। उसके बाद मुझे एक कंटिजेंसी फ्यूल लेना होता है which is 5% ऑफ माय ट्रिप फ्यूल, 250 किलो हो गया, वो लगा देते। उसके बाद मैं आता हूँ ऑल्टरनेट फ्यूल पे 1500 किलो, मतलब मुंबई में भाई कुछ भी हो गया, मैं मुंबई गया, मैं लैंड नहीं कर पाया, मैं गोवा जाऊंगा तो मुंबई से गोवा 1500 किलो। उसके बाद एक होता है माई एक्स्ट्रा रिजर्व, जो कि मुझे 30 मिनट्स का फ्यूल चाहिए होता है, ये मेरा पॉकेट का रिजर्व है भाई, ये वो फ्यूल होता है कि मैं मर भी जाऊँ तो भी इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। एक्चुअली दिस इज 30 मिनट्स एट 1500 फीट एट ग्रीन डॉट स्पीड, बट आप लोग 30 मिनट्स मान लीजिए कि 1200 किलो हो गया। फिर आता है एक्स्ट्रा फ्यूल, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है, सुबह मुंबई जा रहा हूँ तो भीड़ होगी, शाम को 6 बजे मुंबई जा रहा हूँ तो भीड़ होगी, दोपहर में 2 बजे जा रहा हूँ भीड़ नहीं होगी, तो उस हिसाब से कंपनी अपना प्रीवियस डेटा लगा के मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल देती है कि मुंबई में तुम्हें 2 होल्डिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा डिले हो जाएगा, वो मुझे मान लो 600 किलो। फिर एक होता है कैप्टन डिस्क्रिप्शन, तो पूरा कैलकुलेशन फ्लाइट प्लानिंग का डिस्पैच में 8 से 10 घंटे पहले होता है, तब से लेके अब तक कुछ चेंज हो गया, वेदर और खराब हो गया, या भाई कोई VVIP मूवमेंट आ गया मुंबई में, होता रहता है, तो कैप्टन को नई इन्फॉर्मेशन मिली, कैप्टन कैन साइन एंड टेक सम एक्स्ट्रा फ्यूल ऑन हिज डिस्क्रिप्शन व्हिच इज कॉल्ड कैप्टन डिस्क्रिप्शन। वो मान लो मैंने 400 उठा लिया, सबको ऐड करेंगे, मेरा टोटल फ्यूल फॉर द ट्रिप आ गया दिल्ली से मुंबई 9150। मैं जा रहा हूँ मुंबई जाके कहता भाई तुम 3 होल्ड मार लो, लेकिन ये जो मेरा फ्यूल है ऑल्टरनेट प्लस रिजर्व, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1500 प्लस 1200, भाई ये टोटल हो गया 2700। यार ये होता है मेरा MDF, मिनिमम डाइवर्जन फ्यूल। जब भी हम टेक ऑफ करते हैं, हम लैंडिंग तक का फ्लाइट प्लान अपने कंप्यूटर में भर देते हैं, तो हमको कंप्यूटर में दिखाता क्या है, मुंबई तक का डिस्टेंस, मुंबई तक का टाइम और मुंबई पे लैंड करने का फ्यूल। तो मेरे को 3 चीजें हमेशा जहाज दिखाता रहता है। मान लो मैं सीधा जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब उसने कहा भैया एक काम करो, एक चक्कर मारो, तब आना है, होल्ड करो। एक होल्ड में भाई एयरक्राफ्ट को 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। मेरा मुंबई जाने का टाइम था 1 घंटा 30 मिनट, अब हो गए 1 घंटा 34 मिनट। कहता है एक और चक्कर मारो 1 hour 38, कहता है एक और चक्कर मारो 1 hour 42। सो देखो भाई, दिस इज श्रीनगर टू मुंबई इंडिगो फ्लाइट, ये भी करंट मैंने खोला है। तो इस फ्लाइट को इंडिगो 215 को देखो कितने चक्कर लगा दिए मुंबई ने ऑलरेडी। चक्कर तो हमने भी मारे हैं, 4 चक्कर तो जी मैंने लगा दिए, ऐसे होल्डिंग मिलती है। तो अकाउंट फॉर दिस फ्यूल भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ रहा है। 2.7 मैं लैंड कर रहा हूँ, जगह नहीं थी, अब MDF पे शायद वो कहाँ होगा, इंडिया इंडिया था। अब मेरे पास आ गया 3 टन लेके मुंबई लैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहेगा भाई एक काम करो, एक और चक्कर मारो, अब मेरा हो गया 2.7। भाई अब मैं मुंबई को कॉल दे दूंगा, मुंबई
मेरे पास अब उतना ही फ्यूल है जितना मुझे मिनिमम जिससे को लेके लैंड करना, नहीं तो कंपनी मेरी बचा देगी, मेरी नौकरी बनाएगी। तो तुम मुंबई को बता दो भाई अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुन सकता, मुझे डायरेक्ट भेजो, एक आध होल्ड तुमने कराया तो मैं हो गया टाटा बाय बाय। तो भाई जैसे ही आपका जो कंप्यूटर में कैलकुलेशन होता है वो दिखाएगा 2.7, आप समझ लो भाई अब आपको डायरेक्ट जाके लैंड ही करना है। अगर मुंबई बोलता है कि भाई एक और चक्कर मारो, आप बोलोगे थैंक यू, मैं मुंबई आ ही नहीं रहा, मैं यहीं से गोवा निकल रहा हूँ, क्योंकि अगर अब तुमने एक और चक्कर लगवाया तो मेरे पास जब मैं लैंड करूंगा 2.7 से नीचे हो जाएगा, उसके नीचे मैं लैंड नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? मुंबई का भाई कसम खा के कह रहा हूँ, एक चक्कर और मार ले मैं तो को लैंड करा दूंगा, तू 2.5 पे लैंड कर चक्कर मारवाए। तुम कहोगे भाई तू तो बोल रहा है, मान ले मैं रनवे पे आया, फॉर सम रीजन आई कैन नॉट लैंड, तब मैं गोवा भी नहीं जा सकता। यार एविएशन इज ऑल अबाउट सेफ्टी, तो इसीलिए जैसे ही आप 2.7 हिट करते हैं तो वो कहता है थोड़ी और एक मिनट, आप कहोगे सॉरी बाय बाय, आई एम गोइंग टू गोवा विदाउट इवन कमिंग क्लोज टू इट, ठीक है? तो आप एमडीएफ का मतलब समझ गए, मिनिमम डाइवर्जन फ्यूल। तो 2.7 अगर उसने दिखा दिया कंप्यूटर पे तो आप चले गए गोवा। अब आपका लैंडिंग फ्यूल दिखा रहा है कि जब मैं लैंड करूंगा तो 1.4 टन से लैंड कर जाऊंगा। आपने कहा ठीक है मिनिमम रिजर्व तो 1.2 1200 किलो 1.4 लैंड कर जाऊंगा, बढ़िया। उसने कहा भैया एक चक्कर और मारो, आधा चक्कर मार लो चलो, तो आपका लैंडिंग फ्यूल हो गया 1.2। जैसे ही आपका फ्यूल 1.2 आप हो गए गोवा, आई एम एट मिनिमम फ्यूल, क्योंकि नाउ यू आर कमिटेड टू लैंड गोवा। बॉम्बे नहीं लैंड कर रहा, गोवा लैंड नहीं कर पाओगे, कहाँ जाओगे? तो यार कमिटेड टू लैंड एट गोवा। भाई अब तूने मुझे कुछ और लेफ्ट राइट घुमाया तो मेरी बच जाएगी बैंड। आई एम डिक्लेयरिंग मिनिमम फ्यूल की मेरे पास मिनिमम फ्यूल है, क्योंकि भाई ये जो 1.2 है ना, ये एज पर रेगुलेशन आप यूज नहीं कर सकते। आप पूछोगे यूज नहीं कर सकते तो दिया क्यों है, अभी आगे बताऊंगा। बाई चांस अगर आपको और वो दे दे या फिर वेदर नहीं, आपको गो राउंड मारना पड़ जाए और आप 1.2 से नीचे लैंड करोगे, आप 1.1 पे लैंड करोगे, तो आपको यहाँ पे मेडे करना पड़ेगा, मेडे 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 गोवा, सो एंड सो वी आर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, ये रेगुलेशन बोलता है। तो ओरिजिनली जो इंडिगो की फ्लाइट थी जो गुवाहाटी से चेन्नई आ रही थी वो नहीं लैंड हो पाई, उसने मेडे डिक्लेयर किया, तो अपने फाइनल फ्यूल जो होता है 1200 किलो लमसम भाई, ये 1200 किलो होता है, उस पर ये खा गई थी। एंड इट्स अ सीवियर इमरजेंसी, क्योंकि 30 मिनट का फ्यूल के नीचे अगर आप लैंड करते हैं तो यार इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इंक्वायरी बैठती है, डीडी से इन्वेस्टिगेट करता है, कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है, सीरियस मैटर हो जाता है। सो दिस वाज द एंटायर सिनेरियो बिहाइंड द इंडिगो हैड टू डिक्लेयर। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि फ्यूल पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें और चीज़ें मैंने इसको बहुत सिंपल वे में बताया। भाई सच बताऊं, ये सुन के तो मुझे लग रहा है कि बेटर सिस्टम लैंडिंग का होना चाहिए, कि इतना ओवर ट्रैफिक ना हो भैया रनवेज पे कि आप लोगों को चक्करें कटवाते रहो, या फिर इतना फ्यूल होना चाहिए, या इतना इस तरह से टैंकी बोलते हैं ना, टंकी होनी चाहिए कि उसमें इतना फ्यूल हो कि ये इतना, या आप तीसरा चक्कर काट रहे हो तो उसमें पंगा हो रहा है, और फिर मुसीबत आ रही है पायलट के ऊपर। अब वो पायलट क्या करे अगर वहां से एटीसी से वो कहने चक्कर यहाँ पे तो यही है कि आपका जो एयरपोर्ट है काफी बड़ा होना चाहिए, काफी सारे रनवेज होने चाहिए, उसी हिसाब से इमरजेंसी रनवे होने चाहिए, इतना होना चाहिए कि कोई पंगा ना पड़े। अगर वेदर का तो बात अलग है कि वेदर में लैंड नहीं कर सकते, अदर देन वेदर इमरजेंसी रनवे कुछ ना कुछ खोल देना चाहिए, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। पर वेदर के केस में भी देखो भैया, थोड़ा तो लॉजिक यूज कर लो, इतनी सिस्टम अच्छे हैं वेदर के, तुम्हें यही नहीं पता चला किस तरफ वेदर मूव करेगा। आप तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हो कि किस स्पीड से वेदर मूव करके किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये प्लेन स्पीड से जा रहा है तो वेदर उसके साथ कितनी पहले पहुंचेगा कि बाद में पहुंचेगा ये वेदर। आजकल तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी और ये सब मशीन्स जो उसी टाइम आपको बता देंगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी ये क्यों नहीं पता चल रहा इनको कि वो पहले एक जगह जाता है, वहाँ यहाँ दिल्ली में आता है, दिल्ली को वेदर खराब है तो वो किसी दूसरी जगह जाता है, वहाँ का वो वेदर वहाँ ट्रैवल कर रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है वहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इतना हाई टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास इतना कुछ है और उसके बाद भी हम ऐसी सिचुएशंस में बढ़ जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाती है। दैट मीन्स समथिंग नीड्स टू बी डन। जो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया था, काफ़ी अच्छा डेटा दिया था, काफ़ी अच्छा बताया था, उसे समझ आ रहा है कि हो क्या रहा था। प्रॉब्लम क्या थी कि वेदर मूव कर रहा था जिस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है, तो जहाँ जहाँ वो ऑल्टरनेट जा रहा था वहाँ वेदर प्लेन वेदर साथ साथ चल रहा है। भगवान की कृपा है कि बाई चांस लखनऊ वाले ने बोल दिया कि भैया यहाँ क्लियर हो गया, तो उन्होंने कहा इंसान वहाँ जाने का है ही नहीं, वापस आओ। और जो लोग बैठे हैं उनको कोई क्लू नहीं है। बाय गॉड, सोचो बेचारे, जनता जो बैठी है उसको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। वो अनजान बैठी है, वो अनजान है बेचारे कि उनकी जान खतरे में है, उनको पता ही नहीं। अब समझ में आता है, अनजान अपना मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना मूवियाँ देख रहे हैं, और बेचारे तो अब जब भी हम प्लेन में बैठेंगे तो यही लगेगा कि भैया हमने तो अपनी जान जो है पायलट के हाथ में दे दी है, अब वो जो करेगा उसी हिसाब से हमारी जिंदगी है। भैया चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।